हेलो गाइस, मैं आप लोगों से सिर्फ मनीषा और सचिन और नेहा को लेके जो इस समय सोशल मीडिया पे इतनी सारी चर्चाओं का विषय बना हुआ, मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगी कि जो है मनीषा को अब ये चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद जैसे जैसे आज की कम्युनिटी पोस्ट हो रही है, सुबह से देखने को मिल रहा है कि सचिन अलग पोस्ट कर रहे हैं, मनीषा जी अलग पोस्ट कर रही हैं। उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि अब मनीषा को सीधे सीधे अपने लिए एक्शन लेना चाहिए, है ना। ये कम्युनिटी और वीडियो का गेम बंद करना चाहिए और अपने लिए एक्शन लेना चाहिए और इसको सीरियस मैटर समझ के मनीषा को अब अपने लिए एक सोच समझ के प्लानिंग करनी चाहिए और इस विषय को अपने हिसाब से हैंडल करना चाहिए। मैं यहाँ खुल के कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, वैसे इतना तो सभी समझदार हैं, मनीषा जी इतना समझ रही हैं कि अब मेरे साथ सर से ऊपर पानी हो चुका है और ये सच में सच्चाई है कि जो ये सचिन कर रहा है, ये कम्युनिटी उल्टी सीधी जो पोस्ट हो रही है, उससे पूरा जो मनीषा का ये बताया, मनीषा ये बोल रही है कि ज़रूर इन दोनों के बीच बात हो रही है, तो मैं भी इससे 100% जो है एग्री हूँ, है ना, कि हाँ ये सच है। उसकी फिर से एक बार सॉरी वो दिख गया है, मैं सब्जी काट रही थी, जो है एक बार ज़रूर ये बात जो मनीषा बोल रही है कि इन लोगों की बात हो रही है, तो ये सच है। 101% मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की बातें हो रही हैं और इसका सचिन का नेहा ने एक बार फिर से दिमाग घुमा दिया है, जिसकी वजह से वो अब सीधे मनीषा पे वार कर रहा है और मनीषा को अब गलत ठहरा रहा है और उसके फैमिली को यानी उसके मम्मी पापा को भी बीच में बदनाम कर रहा है कि मैंने उसको पैसे दिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मनीषा ही तो देवी हैं, मैं तो गलत हूँ, मनीषा को तो महान बनाया गया है। तो ये सब कुछ जो या सुबह से कम्युनिटी पोस्ट हो रही है, उससे यही निर्णय निकल रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन और नेहा फिर से आपस में बातचीत करने लगे हैं, जैसा कि मुझे लग रहा है ना। और मनीषा ने भी इस बात को अपनी वीडियो में बोला है कि मुझे तो लग रहा है इन दोनों की फिर से वार्ताएं होने लगी हैं। इसी की वजह से ये जो आज कम्युनिटी पोस्ट हो रही है, वो जो है सचिन जी इसीलिए ऐसा वर्ड उसके अंदर यूज कर रहे हैं और इन लोगों की सोची समझी साजिश है ये कि अब इन्होंने सोचा है कि मनीषा को अलग कर दिया जाए और सुमित महल से इनकी इंगेजमेंट जो है मतलब टूट ही चुकी है और ये सोच रही हैं कि अब फिर से हम लोग जो है ये पैतरा जो है रचा के और मनीषा को अलग करके हम दोनों एक हो जाएं। तो ऐसा कभी नहीं होगा। मनीषा जी आपके साथ पूरी आपकी फैमिली, ससुराल की, मायके की, प्लस आपकी पूरी ऑडियंस आपके साथ है और मैं भी आपके साथ 101% हूँ, क्योंकि मैं तो शुरू से ये बात बोलती आई हूँ कि मनीषा इज़ लाइक, मैं मनीषा को लाइक करती हूँ, मनीषा मुझे पसंद है और पसंद क्या पूरी ऑडियंस को मनीषा पसंद है और मनीषा के लिए हर एक व्यक्ति इस समय मनीषा जी के लिए परेशान है कि उसके साथ कहीं गलत ना हो और उसकी सासू माँ के लिए तो जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। उनकी सासू माँ ने भी आके बोल दिया है कि मेरे होते हुए ऐसा किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मनीषा के ऊपर हाथ उठा दे, है ना। तो ये सच है। मैं उनके लिए जितने भी शब्द बोलूं सासू माँ के लिए मनीषा जी की, वो कम है, क्योंकि ऐसी सास आज के समय में होना बहुत ही मुश्किल बात है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि उनकी सास, जिसकी सास और नंद मनीषा जी के साथ हो, तो समझ लीजिए कि मनीषा खुद कोई कह ही नहीं सकता है कि मनीषा गलत है। अगर मनीषा गलत होती तो उसकी सास, उसके ससुर और उसकी नंद जो आज उसके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं, वो कभी नहीं मिलाते। तो यहाँ पे सिर्फ गलत कोई है तो सचिन
और नेहा जी से भी मैं सिर्फ उनके बारे में भी इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अब तो इतनी बदनामी आप दोनों की होने के बाद, सोशल मीडिया पे इतनी धज्जियाँ उड़ने के बाद, अब आपको चाहिए कि आप मनीषा को बख्श दीजिए और उसका घर फिर से जो है चलने दीजिए और पति पत्नी को एक होने दीजिए। बहुत हो गया ये तमाशा। इतनी तमाशा होने के बाद भी अगर आप लोग इस तरह की हरकतें अभी भी कर रहे हैं तो ये अशोभनीय है, ये किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर एक विडो औरत हैं तो वो भी तो जो है शादी करके किसी के घर में आई है, वो भी तो अपने पति के ही लिए, कोई भी शादी करके लड़की आती है तो अपने पति के ही लिए आती है, अपना घर परिवार छोड़ के, है ना। और अगर उसका पति ही उससे छीन लिया जाए तो उस औरत के ऊपर क्या बीतती है, ये आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता है। केवल आपको ही ये चीज़ों को समझना चाहिए कि आपका जब पति आपसे छूटा तो आपको कैसा महसूस हुआ। वैसे ही सोच लीजिए कि उस बेचारी का तो सब कुछ जो है उसका हस्बैंड है, और हस्बैंड को आपने इस तरीके से बांध रखा है कि वो आपके कहने के अनुसार ही हर एक चीज़ कर रहा है, ये जो कि बहुत गलत है। अब आपसे भी रिक्वेस्ट है हमारी नेहा तिवारी जी से कि प्लीज़ अब आप खुले शब्दों में एक बार सचिन को कह दीजिए कि मेरा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और तुम अपनी बीवी को देखो, अपना परिवार देखो, और उसको आप ब्लॉक कर दीजिए। आप क्यों नहीं ब्लॉक कर रही हैं? आप ब्लॉक कर दीजिए। जब आप उससे बात नहीं कर रही हैं, आपकी बात नहीं हो रही है, आप सोशल मीडिया पे आके बोल रही हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो एक बार आप क्यों नहीं उसको जो है बोल देती हैं कि मेरे से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और तुम अपनी पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहो और खुश रहो। आपको ये बोलने में क्या जा रहा है? आपने तो यहाँ तक कि मनीषा जी को सॉरी भी बोलना उचित नहीं समझा। इतनी जलन है आपको मनीषा से कि आपने उसको सॉरी भी नहीं बोला। इतना सब कुछ तबाह होने के बाद भी, उसका तबाह करने के बाद भी आपको सॉरी बोलने में क्या ज़रूरत है? अरे यार, मुझे कोई कहता, मैं तो 100 बार किसी को भी, अगर मेरी गलती भी नहीं होगी तो मैं सॉरी बोल दूँगी, और आपकी सारी गलती होते हुए भी एक बार भी आपने मनीषा से सॉरी नहीं बोला। चलिए कोई बात नहीं, आपने सॉरी नहीं बोला, लेकिन प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब इन लोगों की लाइफ से आप बहुत दूर हो जाइए और प्लीज़ इन लोगों को सुखी जीवन व्यतीत करने दीजिए, है ना नेहा जी। खैर चलिए, ये बात तो हो गई, लेकिन मैं मनीषा से अब यही कहूँगी कि मनीषा अब तुम अपने लिए एक्शन लो, है ना। अगर सचिन इस तरह की हरकतें तुम्हारे साथ कर रहा है तो तुमने बहुत उसको समझाया, बहुत सुलझाया, बहुत कुछ उसको जो है दबाने की भी कोशिश की। इतने दिन से तुम सहती आ रही हो, तुम सहती बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी, फिर भी किसी को तुम्हारा प्यार, तुम्हारा जो है दुख, तुम्हारे आंसू नहीं दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए तुम भी अपने दिल से प्यार को निकाल के अब अपने लिए एक अच्छा सा जो है कुछ भी जो है सोचो और आगे बढ़ो। मैं वो चीज़ अपने मुंह से शब्द कहना नहीं चाहती हूँ, आप खुद समझदार हो और आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि आपकी सासू माँ ने भी बोला है कि मैं आपके साथ हूँ, तो जब आपकी फैमिली ससुराल की आपके साथ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इतनी प्यारी नंद है, आपकी इतनी प्यारी सासू माँ है, तो आप क्यों डर रही हैं? आप अपने तरीके से जो आपको अच्छा लग रहा हो, आपके लिए जो अच्छा हो, वो फैसला अब आप लीजिए। वो फैसला लेने का समय आ चुका है। अब इन बातों को प्लीज़ मीडिया और जो है वीडियो मत खेलिए, कम्युनिटी मत खेलिए। आप इसको गंभीरता से लेते हुए इस पे विचार बनाइए और अपने लिए जो है एक्शन लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से अब यही होना चाहिए। और ये तो समझ में आ रहा है कि सचिन अभी बदला नहीं है ना। सचिन के दिल में अभी भी मनीषा जी के लिए कोई प्यार नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। अगर होता तो आज उसने जो कम्युनिटी पोस्ट की है वो कभी भी नहीं करता। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी उसके दिल से नेहा का प्यार नहीं मिटा है और उसको देखते हुए लग रहा है कि उसको अभी भी नेहा से बेइंतहा प्यार है ना। और नेहा ने भी, जैसे कि सुनने में आया कि मनीषा जी ने खुद अपने मुंह से बोला है कि अभी भी इन दोनों की बात हो रही है, तो ऐसा मुझे भी लग रहा है कि इन दोनों की कहीं ना कहीं तो बात हो रही है। और आज की कम्युनिटी ने तो ये साबित कर दिया है कि ये सच है, कहीं ना कहीं इन लोगों की बात हो रही है ना।
तो मेरी कही हुई बातें अगर आप लोगों को ऑडियंस से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा कि मेरी बातों से कितना आप लोग सहमत हैं। क्या मनीषा को ऐसा करना चाहिए, अपने लिए एक्शन लेना चाहिए? तो अगर आपको ये मेरी वीडियो कुछ भी अगर लग रही हो कि मनीषा के लिए सही है जो मैं राय दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि ये आज ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के पास पहुँचे और इसको मनीषा जी देखें और देख के ये फैसला लेने की हिम्मत उनके अंदर आए। और ऑल द बेस्ट मनीषा, मैं आपके साथ हूँ, हर कदम पे साथ हूँ, आपकी ऑडियंस आपके साथ है, आपके इतने अच्छे अच्छे जो है दोस्त हैं सब आपके साथ हैं, तो आप क्यों डर रही हैं आपके लिए? क्योंकि ये कोई दूसरा नहीं ले सकता, ये फैसला सिर्फ आपको ही लेना पड़ेगा कि आपको अब करना क्या चाहिए, है ना। आपका साथ सब दे सकते हैं, जैसे कि आपकी देखिए पूरी फैमिली आपको यही बार बार आपकी सासू माँ भी बोल रही कि मनीषा मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मेरे होते हुए मैं मनीषा को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, कोई मनीषा को कुछ नहीं कर सकता है, मनीषा को कोई मेरे घर से नहीं भगा सकता है। लक्ष्मी है वो मेरे घर की। आपकी सासू माँ ने आज जो है अपनी वीडियो में ये टाइटल लगाया है कि मनीषा मेरे घर की लक्ष्मी है, वो कहीं नहीं जाएगी। तो प्लीज़ मनीषा जी अब आप अपने अंदर एक हिम्मत लाइए और हिम्मत लाके दिमाग से एक अपना फ़ैसला लीजिए जो आपके लिए अच्छा हो और आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो, और आप जो है अपने लिए एक अच्छा सा कुछ भी जो सोच पाएँ आप एक्शन आगे लीजिए, ज़रूर लीजिए, है ना। क्योंकि बहुत हो गया यार, अब तो आपकी ऑडियंस भी परेशान हो गई है कि क्या यार ये रोज़ वीडियो गेम कम्युनिटी पोस्ट हो रही है डेली, ये क्या हो रहा है? एक बात बुझती नहीं है दूसरी बात तैयार हो जाती है, एक बात छुपती नहीं है दूसरी बात सामने आ जाती है। तो आप इस मैटर को आप अपने तरीके से इसको सुलझाइए और मीडिया पे जितना ही आप लाएंगी केवल एक एक बातें नई आपके सामने रोज आएंगी। तो मेरा कहना यही है कि अब आप इसको ऑफ कैमरा अपने तरीके से समझिए, अपने परिवार के साथ बैठिए, एक अच्छी सी जो है पारिवारिक मीटिंग करिए और सब लोग मिलके, आपके ससुर, आपकी सासू माँ, आपके मम्मी पापा, आपका देवर जो कि इस समय बहुत परेशान है। मुझे प्रिंस की आंखों में अपनी फैमिली के लिए आज प्यार दिखा है, वो बेचारा रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। रंजना भी बहुत दुखी थी कि मेरी भाभी के साथ क्या हो रहा है। उसने भी डाला है कि मेरे दोनों अपने हैं, मैं किसको क्या कहूँ, भाभी भी मेरी हैं, भैया भी मेरे हैं, मैं किसको क्या कहूँ। तो मुझे बहुत दुख हुआ प्रिंस को भी देख के कि प्रिंस भी अपनी फैमिली से, सभी यार प्यार करते हैं, ऊंचा नीचा इस परिवार में तो सबके लगा रहता है, ये तो कोई नई बात नहीं है। जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटपट चलती रहती है, लेकिन ऐसा परिवार मिलना सौभाग्य की बात होती है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं मनीषा जी जो आपको ऐसी फैमिली मिली है। बहुत प्यारी फैमिली है आपकी, बहुत अच्छी फैमिली है, और मुझे उम्मीद है कि अभी सचिन भटके हुए हैं, लेकिन जब वो होश में आएंगे तो जो है शायद बहुत देर ना हो चुकी हो। इसलिए सचिन जी मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आपकी इतनी प्यारी बीवी है, इतनी प्यारी पत्नी है, उसको समझिए। अब जो हो गया सो हो गया। आपने तो अपनी गलती भी मान ली थी कि हाँ मुझसे गलती हुई, तो अब आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। और अगला आदमी भी आपको ऑनलाइन आके बोल रहा है मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, आपकी बदनामी कर रहा है, तो फिर आप क्यों उनके पीछे भाग रहे हैं। प्लीज़ सचिन जी आप अपनी वाइफ के बारे में सोचिए, इतनी प्यारी पत्नी है आपकी, इन सब चीज़ों के पीछे उसको कितना दुख हो रहा है, वो कितना झेल रही है, ये तो वही जान सकती है। बहुत गलत चीज़ है। प्लीज़ 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 आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सचिन जी कि अब जो हुआ उसको भूल जाइए, और जो आपके सामने है, जो आपका फ्यूचर है, जो आपका, उसको देखिए, है ना। गलतियाँ सबसे होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उसको सुधारा भी जाता है ना बेटा। आप उसको सुधारिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, मैं आपसे तो यही कहना चाहूँगी। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर भाई क्या कह सकते हैं, मनीषा तो अपने लिए कुछ ना कुछ बेचारी वो क्या करेगी, कोई ना कोई तो एक्शन लेगी, कुछ ना कुछ तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगी आगे के लिए, और सोचना भी चाहिए। हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने बारे में सोचे और अपने लिए अच्छा सोचे।
है ना। ऐसा नहीं है कि वो औरत है तो उसको आप लोग जो है ऐसे टॉर्चर करते रहिए, वो बेचारी सहती रहे। अब किसी को सहने का कोई भी वो नहीं है, सबके लिए सबका अधिकार बना है, कानून बना हुआ है सबके लिए। तो आप अगर ऐसी करते रहेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है आगे की कार्रवाई तो करेगी ही करेगी, बिल्कुल करेगी, और करना भी चाहिए, क्योंकि जीने का अधिकार सबको है ना। और मनीषा, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कभी भी कोई गलत कदम मत उठाइएगा इन सब चीज़ों को देखते हुए। आपके साथ पूरी दुनिया है ना। और गलत कदम कायर लोग उठाते हैं, आप कायर नहीं हो, है ना। आप जो है इतनी सच्ची इंसान हो, जो कायर हो, जो बदतमीज़ हो, जो इतनी सारी बदनामी सहने के बाद भी आपके पति का पीछा ना छोड़ रहे हैं, वो जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों अपने लिए हानि पहुंचा रहे हो। अच्छे से खाइए पिए, मस्त रहिए, और अपने फ्यूचर के बारे में एक अच्छा सा डिसीजन लीजिए। सभी लोग बैठकर इसको जो है ऑफ कैमरा जो है सुलझाइए, और बहुत अच्छा होगा। और आपके ससुर इतने समझदार हैं, आपकी सासू माँ इतनी समझदार हैं, सब लोग बैठ जाइए, आपस में बैठ के एक अच्छी सी वार्ता करके आगे की प्लानिंग करिए। और ये कम्युनिटी पोस्ट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे कोई लाभ अब नहीं होना है, क्योंकि इतनी सारी ऑलरेडी बदनामी हो चुकी है आप लोगों की। आपके ससुर इतने नामी इंसान हैं, कितना उनको जो है लोग सम्मान करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, कितना उनको जो है अंदर से दिल उनका दुखी हो रहा होगा ये सब देख के, कि मैंने आज तक जो कमाया था वो सब मैंने खो दिया, मेरे लड़के ने सब बर्बाद कर दिया, है ना। तो सचिन जी प्लीज़ अपने माँ बाप के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मनीषा, एक बार फिर से अगर जो है आपको मेरी बात से आप सहमत हो तो प्लीज़ ऐसे ही करिए। अब आप ऑफ कैमरा हर चीज़ को करिए और अपने तरीके से इसको सुलटाइए। आप इसको सोशल मीडिया पे मत लाइए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया, और सोशल मीडिया पे होने से केवल एक दूसरे का दिमाग ही डिस्टर्ब हो रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ नया इधर से उधर से आ ही रहा है, और जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब तो ये सोशल मीडिया बिल्कुल तमाशा बन के रह गया है, और इससे बदनामी किसकी हो रही है वो भी आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने ये चीज़ें बताई हैं। और मनीषा को भी अब क्या कहूँ मैं, बेचारी वो जो है इतनी सीधी थी कि ये सब कुछ अगर स्टार्टिंग में उसको पता हो जाता, पता तो था लेकिन उसको दबाया गया ना, उसने हिम्मत नहीं वो जुटा पाई कि मैं अपने लिए कुछ एक्शन ले सकूँ, मैं कुछ अपने लिए बोल सकूँ। वरना ऐसा इतना हद तक कहीं कोई जा ही नहीं सकता था। अगर एक औरत स्ट्रांग होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो बेचारी सीधी सादी होने के नाते इन सब चीज़ों को झेलती गई, लेकिन कहाँ तक झेलती बेचारी। जब सर से ऊपर पानी हो गया तो उसको बोलना ही बोलना था। और बोलना क्या, अगर ये सचिन अपने उस दिन गुस्से में ये सब लाइव नहीं लाते तो शायद आज भी ये खुल नहीं पाता। बेचारी मनीषा अंदर ही अंदर घुटती रहती। तो भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अगर वो सामने लाए हैं तो एक दिन सचिन और मनीषा एक भी होंगे, ये मेरा मानना है ना। तो आप जो है बिल्कुल परेशान मत होइए, और आप एक अच्छे से जो है खाइए पीजिए, आराम से मस्त रहिए, और अपने लिए एक अच्छी सी जो है विचार बना के आगे की कार्रवाई के बारे में क्या करना है आपको, है ना, उसके बारे में सोचिए, और जो है जल्द से जल्द एक फ़ैसले पे आइए, ठीक है। और बाकी आपके साथ तो जनता जनार्दन है ना। तो इसलिए आप जो है ऐसा बिल्कुल मत कोई कदम उठाइए। आराम से जो है अपनी सासू माँ के साथ आप सिमान जाइए, वहाँ बैठ के अच्छे से जो है वार्तालाप करके आगे की कार्रवाई जैसा आपके परिवार आपको समझ में आता है आप लोग वैसा सोच के करिए, ठीक है। और अगर अब मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे जो है चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माया पांडे ऑफिशियल को अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि लोग इसको देखें और मेरी बातों को इससे सहमति अपनी दर्ज कराएं कमेंट के द्वारा। ओके बाय, लव यू।